कुछ लोग अमीर होते हैं मेहनत से, कुछ लोग अमीर होते हैं किस्मत से, और कुछ लोग अमीर होकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो एक वक्त पर किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था, लेकिन बाद में भगोड़ा बन गया। विजय माल्या, एक बिजनेसमैन जो कभी भारत की शान था और आज विदेश में भारत का कर्जदार। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ। उनके पिता वित्तल माल्या यूबी ग्रुप के मालिक थे, यानी विजय बचपन से ही रईसी और कारोबार के माहौल में पले बढ़े। 1938 में महज 28 साल की उम्र में विजय अपने पिता की मौत के बाद यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन बने। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें शराब, पैसा, ग्लैमर और घोटाले सब थे। किंगफिशर बियर, जिसने उन्हें बियर किंग बना दिया। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिससे वो क्रिकेट में भी छा गए। और फिर आया उनका ड्रीम प्रोजेक्ट किंगफिशर एयरलाइंस। 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस। शानदार फ्लाइट्स, प्रीमियम सर्विस, ग्लैमर, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, मुनाफा। विजय माल्या ने दूसरी घाटे में चल रही कंपनी एयर डेक्कन को खरीद लिया, सोचकर कि इससे मार्केट में पकड़ बन जाएगी, लेकिन वो कदम ही सबसे भारी पड़ा। 2008 आते आते कंपनी के घाटे बढ़ने लगे, फ्यूल की कीमतें बढ़ी, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ा, पर माल्या ने लाइफस्टाइल नहीं बदली। निजी जेट्स, फैशन शोज, पार्टीज सब जारी रहा, और यहीं से शुरू हुआ असली घोटाला। किंगफिशर एयरलाइंस डूब रही थी, लेकिन माल्या ने देश के अलग अलग बैंकों से लोन लेने शुरू किए। एसबीआई, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कई दूसरे बैंकों ने उन्हें लोन दिया। कुल मिलाकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? कंपनी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही थी, लेकिन माल्या पार्टी कर रहे थे। आईपीएल चल रहा था, लेकिन एयरलाइंस बंद हो रही थी। कुछ पैसों का इस्तेमाल कंपनी में हुआ, लेकिन ज्यादातर का कोई ट्रैक नहीं मिला। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं, बैंक डूब गए और विजय माल्या ने भारत सरकार को धोखा दिया। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने केस दर्ज किया। बैंकों ने कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई होती, माल्या 2 मार्च 2016 को चुपचाप भारत से लंदन भाग गया। भारत की एजेंसियां जागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक नोटिस निकला, विजय माल्या डुअ 50 बैग्स के साथ इंडिया छोड़ चुका था, और तब शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई, भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण की। लंदन में विजय माल्या अब भी आलीशान बंगलों में रह रहा है। हालांकि उसके खिलाफ ब्रिटेन में भारत द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर सुनवाई हुई और 2019 में ब्रिटिश कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। लेकिन माल्या ने कई बार अपील की और इस केस को लगातार लटकाता रहा। भारत सरकार आज भी उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कानून, राजनीति और सिस्टम की जटिलताएं रास्ता रोक रही हैं। तो ये थी विजय माल्या की कहानी। एक आदमी जो सब कुछ पाकर भी देश से भाग गया। लेकिन ये सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक सबक है। सीख ये है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमानदारी और जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप ऊपर जाते हुए घमंड करोगे तो गिरने पर कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, देश से बड़ा कोई नहीं होता। विजय माल्या जैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग सकते हैं, लेकिन सच का सामना कभी ना कभी जरूर होता है। अगर आप आज कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ईमानदारी से कीजिए। अगर आप सपने देख रहे हैं तो मेहनत से पूरे कीजिए, क्योंकि विजय माल्या जैसे लोग सिर्फ कहानी बनते हैं, लेकिन सच्चे लोग इतिहास बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाओ, इसे याद रखो। देश को आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि नाम कमाने और देश को आगे बढ़ाने आए हैं। आप वही बनो। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सोल स्पार्क। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच्चाई, एक और सीख के साथ।